मेरी तरफ से सभी को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज धोने दो चरण। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज के प्रसंग में है कि श्री राम नाम महाराज का सूक्ष्म स्वरूप होता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राम राम कहने से राम की प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति नौकरी का अपनी कोठरी में बैठ कर के जप करेगा तो क्या उसे नौकरी मिल जाएगी। प्रकट रूप में यह उदाहरण ठीक जचता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर बात ज्ञात होगी कि यह उदाहरण यहाँ ठीक नहीं जचता। यह जो उदाहरण हम देना चाहते हैं उन दोनों के गुणधर्म समान होने चाहिए। राम राम और नौकरी के परिणाम परस्पर विरोधी हैं। राम राम जपने का अंतिम परिणाम राम प्राप्ति है और अर्थात स्वयं के विस्मरण में होता है। इसका मतलब देह बुद्धि से देह के परे जानने में है। यानी राम राम जपने का परिणाम स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है, किंतु नौकरी का प्रकार और परिणाम इसके ठीक विपरीत है। वैसे मूलतः नौकरी कल्पना सूक्ष्म है, फिर भी नौकरी मिले इसलिए 10-12 लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। उसके बाद नौकरी देने वाला मिलेगा, फिर हमें शायद नौकरी मिलेगी। इसका मतलब है कि नौकरी की कल्पना सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाने वाली है, किंतु राम नाम जपने का प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर शायद सूक्ष्म से परे जाने वाला है। माने हम स्थूल शरीर के द्वारा जपते हैं, उसका प्रभाव रहता है सूक्ष्म शरीर में। तो कहते हैं कि राम की उपलब्धि हर हालत में होगी जो राम नाम जपेगा। यह हमने अभी जाना कि नौकरी मूलतः कल्पना मात्र है और नौकरी प्राप्त करने के लिए किन किन बातों को जुटाना पड़ता है यह भी हमने देखा। उसी प्रकार मकान बनाने की कल्पना के बारे में भी सोचिए। यदि हम चाहते हैं कि कल्पना मात्र न रहकर यदि उसे यथार्थ में उतारना चाहते हो तो मकान बनाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें प्राप्त करनी होगी। यह कार्य जितना जटिल होता है और अनिश्चित होता है यह भी हम जानते हैं, पर राम नाम जपने का उद्देश्य स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है। तात्पर्य जो घर सभी दृष्टि से पूरा भरा हुआ है और परिणाम पूर्ण है, उसकी एक एक वस्तु बाहर फेंक कर उसे खाली करना है। यदि हमारी तीव्र इच्छा होगी तो मकान खाली करना सरल सहज संभव है। नौकरी जप करने से नौकरी मिलना जितना कठिन, उससे ठीक विपरीत राम नाम जपने से राम की उपलब्धि करना सहज है, निश्चित है। अतः राम राम जपने से राम की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी शंका मन में निर्माण न करते हुए केवल राम नाम जपना चाहिए। मन के दुख का कारण देह बुद्धि है, उसे मिटाने का एक ही उपाय है, प्रेम से नाम स्मरण करते रहना चाहिए। उससे मन का मेल धुल जाएगा। नाम स्मरण ही राम की उपलब्धि करा देगा। हमारे मन में वैसी लगन और तड़पन चाहिए। अहंकार का त्याग कर परमात्मा में तन्मय हो जाना चाहिए। भगवान का नाम और भगवान, यह पूछने में कोई तत्व नहीं है कि राम नाम कहने से राम कैसे मिलेंगे, बल्कि उल्टे यह कहा जा सकता है कि राम राम कहे बिना राम मिल ही नहीं सकते। व्यवहार में भी हमारा यही अनुभव है। मान लो हमें काशी जाना है और हम टिकट लेने स्टेशन पर जाएं, अब वहाँ काशी नाम बताएं
और बिना टिकट मांगा तो लाख कोशिश करें फिर भी हमें टिकट नहीं मिले। माने वहाँ जाकर केवल काशी काशी कहें और टिकट ना लें तो कहाँ से टिकट मिलेगा। और हम काशी नहीं जा पाएंगे। इसके विपरीत काशी भी ना देखी हो, सिर्फ नाम मात्र मालूम हो तो टिकट मिलेगा और हम काशी जा पाएंगे। और एक बात, काशी हमारी देखी हुई है, हम उसका पूरा वर्णन भी कर सकते हैं और केवल उसका नाम याद नहीं है काशी का। और टिकट बाबू से वर्णन करें कि ऐसी है काशी है, वैसी है काशी। मैंने काशी न कह के वह ऐसा शहर है वैसा, और नाम न लें तो टिकट बाबू कभी टिकट देगा तो टिकट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यह बात स्पष्ट है कि हम चाहे जितनी भी बातें करें, नाम लेना अर्थात नाम स्मरण करना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी काम नहीं होगा। यह विश्वास होना चाहिए कि नाम स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती ही है। भगवान के नाम की आवश्यकता दो प्रकार से होती है। एक गृहस्थी का स्वरूप समझ में आ जाए इसलिए, दूसरा इसलिए कि भगवान की प्राप्ति हो। यह हमारी समझ में नहीं आता कि खाने पीने के लिए भरपूर हैं, बीवी बच्चे घर बार आदि सब वैभव है, फिर भी हमें चिंता और बेचैनी क्यों होती है। इसका मतलब यह है कि दुख की निर्मित अयंत्र कहीं से होती है, यह समझ नहीं पाते। तो यह समझ पाएं इसलिए नाम स्मरण की आवश्यकता है। भगवान के लिए तड़फन निर्माण होने तक नाम स्मरण की जरूरी है और बाद में भगवान के सिवा और कोई आधार नहीं, इसलिए नाम स्मरण करना चाहिए। अंत में भगवान के दर्शन होने के पश्चात तो नाम स्मरण अभ्यासवश अपने आप होता रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारंभ से अंत तक नाम स्मरण ही शेष रहता है। जो नाम स्मरण करेगा और भगवान का ध्यान रखेगा, उसे भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा अपने आप निर्माण कर देगी। केवल नाम स्मरण के लिए ही नाम स्मरण करते रहेंगे तो उसमें कुछ राम है अर्थात उसमें कुछ तत्व है, यह अनुभव होगा। नाम स्मरण करते समय जो भी भला बुरा घटित होता रहेगा वह हमारे लिए कल्याणकारी ही है, यह भरोसा रखिए। भगवान का नाम ही वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप सद्वस्तु है। नाम स्मरण करते समय जो अपने आप को भूल गया वही जीवन मुक्त है। जीवन में जो कुछ साधना है वही है, अन्य सभी बातें स्वप्नवत समझना चाहिए। उन बातों का हम अनुभव करते हैं लेकिन वे शाश्वत नहीं होती। देह से हम एक रूप हो गए हैं, इसका कारण हमारी आदत और तदानुकूल अभ्यास। इसके विपरीत यदि हम भगवान का ही चिंतन करते रहेंगे तो जैसे आज देह से एक रूप हो गए वैसे भगवान से भी एक रूप हो जाएंगे। बोलिए श्री राम नाम महाराज जी की।